हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी वीडियो में। तो हम लेके आए हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की परीक्षा व एसएससी सीजीएसएल टायर सेकंड व सीपीओ सीजीएल टायर सेकंड, जो भी एसएससी की महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं उन संबंधित है जीके जीएस की एक बेस्ट सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट प्रश्न है, मुगल की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? ऑप्शन ए है महान, बी मंगोल, सी मुसलमान या डी मोगली। तो मुगल शब्द की उत्पत्ति है वो मंगोल से हुई है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस मुगल दरबारी इतिहासकार ने चित्रकारी को जादुई कला के रूप में वर्णित किया था? ऑप्शन है मोहम्मद हुसैन ने, ऑप्शन बी अबुल फजल ने, ऑप्शन सी है अब्दुल हमीद लाहौरी या ऑप्शन नंबर डी अबुल हसन ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल ने चित्रकारी को एक जादुई कला के रूप में वर्णित किया है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, पंजाब में शाह नहर की मरम्मत किसके शासनकाल में करवाई गई? ऑप्शन है बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो पंजाब में शाह नहर की मरम्मत करवाने वाला शाहजहां था। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, तंबाकू का प्रसार सर्वप्रथम भारत के किस भाग में हुआ? ऑप्शन है उत्तर भारत में, बी दक्षिण भारत, सी पूर्वी भारत या डी पूर्वोत्तर भारत। तो तंबाकू का प्रसार है वो दक्षिण भारत के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। तथा इसको अनुमति देने वाला जहांगीर था तथा इसे बंद करने वाला भी जहांगीर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय ने उड़ीसा के शासकों को कब पराजित किया? ऑप्शन है 1514 में, ऑप्शन बी 1512 में, ऑप्शन सी 1520 या डी 1565 के अंदर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1514 के अंदर उड़ीसा के शासकों को विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय ने पराजित किया था तथा 1565 के अंदर तालीकोटा का युद्ध या राक्षसी तागड़ी का युद्ध हुआ था। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? ऑप्शन है संगम वंश, ऑप्शन बी सुलू वंश, ऑप्शन सी तुलुक वंश या ऑप्शन नंबर डी अराविदु वंश। तो प्रथम वंश था संगम वंश। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, किस सूफी संत को गरीब नवाज कहा जाता है? ऑप्शन है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काजी या ऑप्शन बी शेख निज़ामुद्दीन औलिया या ऑप्शन सी शेख अब्दुल कादिर जिलानी या ऑप्शन नंबर डी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्हें गरीब नवाज कहा जाता है तथा इनकी दरगाह अजमेर में राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है, शेख निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी आगरा या ऑप्शन नंबर डी अजमेर। तो इनकी दरगाह है दिल्ली के अंदर स्थित। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्न बतूता के अनुसार भारत में कितने प्रकार की डाक व्यवस्था प्रचलित थी? ऑप्शन है 2 प्रकार की, ऑप्शन बी 4 प्रकार या ऑप्शन नंबर सी 1 प्रकार या ऑप्शन नंबर डी कोई डाक व्यवस्था नहीं थी। तो इब्न बतूता के समय भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था प्रचलित थी, असब डाक व्यवस्था तथा पैदल डाक व्यवस्था। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद तुगलक के कहने पर इब्न बतूता किस देश की यात्रा पर गया? ऑप्शन है अफगानिस्तान, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी नेपाल या ऑप्शन नंबर डी चीन। तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक जो कि एक दिल्ली का सुल्तान था, उसके कहने पे 1342 के अंदर चीन के राजदूत के रूप में गया था, लेकिन उसने भारत के कई राज्य असम, बंगाल तथा पुडुचेरी की भी यात्रा की तथा अन्य देश नेपाल, श्रीलंका की भी यात्रा की। आगे बढ़ते हैं। जिन ग्रंथों में बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया है उन्हें कहा जाता है? ऑप्शन है त्रिपिटक, ऑप्शन बी बौद्ध ग्रंथ या ऑप्शन सी दीपवंश या ऑप्शन नंबर डी महावंश। तो बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन त्रिपिटक में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत की मूल भाषा है? ऑप्शन है प्राकृत भाषा,
ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी तमिल या ऑप्शन नंबर डी संस्कृत। तो महाभारत की जो मूल भाषा है वो संस्कृत है तथा इसे जय संहिता सहस्त्रिता भी नाम से भी जाना जाता है तथा इसके रचयिता महर्षि व्यास थे। ब्राह्मणी तथा खरोष्टी लिपियों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति कौन था? ऑप्शन है जेम्स प्रिंसेप, बी जॉन मार्शल या सी कनिंघम या डी व्हीलर। तो ब्राह्मणी तथा खरोष्टी लिपियां हैं वो अशोक की अभिलेखों की लिपि है तथा इसे सर्वप्रथम पढ़ने वाला जेम्स प्रिंसेप है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र निम्न में से कौन था? ऑप्शन है तक्षशिला, ऑप्शन बी उज्जैनी, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र या ऑप्शन नंबर डी स्वर्णगिरी। तो मगध साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र है वो पाटलिपुत्र यानी वर्तमान पटना है। सर्वप्रथम सोने के सिक्के किन शासकों ने जारी किए? ऑप्शन है शक शासकों ने, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी मौर्य या ऑप्शन नंबर डी गुप्तुन। तो सर्वप्रथम जो सोने का प्रचलन है वो शक शासकों के द्वारा प्रचलित किया गया था, लेकिन जो सोने के सिक्के हैं वो भारत में सर्वप्रथम कुषाण शासकों के द्वारा ही जारी किए गए थे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है चीन के राजदूत के रूप में इब्न बतूता की नियुक्ति कब की गई? ऑप्शन ए है 1342, ऑप्शन बी 1362 या ऑप्शन नंबर सी 1333 या ऑप्शन नंबर डी 1312 में। तो चीन के राजदूत के रूप में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता की नियुक्ति 1342 ईस्वी के अंदर की थी। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? ऑप्शन है अमृत बाजार पत्रिका या हिंदू या सोम प्रकाश या बंगाल गजट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बंगाल गजट भारत का प्रथम समाचार पत्र है तथा इसे प्रकाशित करने वाला जेम्स अंगस्टन हिक्की था जिसने 1780 के अंदर इसे प्रकाशित किया था। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। यूनानी लेखकों द्वारा सेंड्रोकोट्स व एंड्रोकोट्स नाम से किसे दिया गया है या किसे पुकारा गया है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंबिसार या ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या ऑप्शन नंबर डी सम्राट अशोक को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी लेखकों द्वारा सेंड्रोकोट्स व एंड्रोकोट्स नाम से पुकारा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित कौन था? ऑप्शन ए है भृगु, अत्रि या विश्वामित्र या वशिष्ठ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वशिष्ठ के द्वारा 10 राजाओं युद्ध में भरतों का पुरोहित के रूप में युद्ध लड़ा गया था तथा यह पुरुक्षिणी नदी यानी रावी नदी के किनारे पर लड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं। दीवानी कोही के नाम से जाने जाने वाला एक कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है जलालुद्दीन खिलजी या ऑप्शन नंबर सी है फिरोज तुगलक या ऑप्शन नंबर डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो दीवानी कोही के नाम से जो कृषि विभाग बनाया था वो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। किस मुगल शासक को शाह ए बेखबर कहा गया है? ऑप्शन है औरंगजेब को, ऑप्शन बी बहादुर प्रथम, ऑप्शन सी जहांगीर या ऑप्शन नंबर डी शाहजहां। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बहादुर शाह प्रथम जो कि औरंगजेब का पुत्र था। आगे बढ़ते हैं। किस शासक के काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? ऑप्शन है हर्षवर्धन, ऑप्शन बी धर्मपाल, ऑप्शन सी कुमारगुप्त या ऑप्शन नंबर डी स्कंदगुप्त।
तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के समय हुई थी। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका में गृह युद्ध कब आरंभ हुआ? ऑप्शन है 1760 में, ऑप्शन बी 1761, ऑप्शन सी 1861 या ऑप्शन नंबर डी 1840 में। तो अमेरिका में गृह युद्ध 1861 ईस्वी के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। बंगाल में किस गवर्नर जनरल ने स्तंभमारी बंदोबस्त को लागू किया? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी विलियम बेंटिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस या ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड एलिनबरो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने सहायक संधि प्रणाली प्रारंभ की? ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन सी लॉर्ड क्लाइव या ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड रिपन। इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि प्रणाली को प्रारंभ किया गया था तथा लॉर्ड रिपन के द्वारा जनगणना पद जो दशकीय जनगणना है उसे लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। लेकिन कई बार परीक्षा में पूछ लेता है कि जो जनगणना की शुरुआत है वो किस वायसराय या गवर्नर जनरल के समय हुई थी, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। आगे बढ़ते हैं। 1857 ईस्वी का विद्रोह के प्रारंभ की तारीख क्या थी? ऑप्शन है 10 मई, ऑप्शन बी 3 मई, ऑप्शन सी 13 मई या ऑप्शन नंबर डी 28 मई। तो 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ उत्तर प्रदेश से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश काल में पहला हिल स्टेशन बना? ऑप्शन है शिमला, ऑप्शन बी दार्जिलिंग, ऑप्शन सी नैनीताल या ऑप्शन डी मनाली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शिमला, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी किस वर्ष स्थानांतरित की गई? ऑप्शन है 1916, ऑप्शन बी 1907 या ऑप्शन सी 1911 या ऑप्शन नंबर डी 1899 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1911 के अंदर कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित की गई थी। ऑप्शन नंबर सी महारानी एलिजाबेथ के स्वागत के समय। कई बार परीक्षा में पूछ लेता है उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो उस समय आप सभी को याद रखना है लॉर्ड कर्जन गवर्नर था। ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1921 में कुल हड़तालें हुई। ऑप्शन है 496, ऑप्शन बी 396, ऑप्शन सी 284 या ऑप्शन नंबर डी 398। तो वर्ष 1921 के अंदर टोटल हड़तालें हैं वो हुई थी ऑप्शन नंबर बी 396। नेक्स्ट क्वेश्चन। मगध साम्राज्य के प्रमुख शासक अजातशत्रु के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन है नेत्यूर,